नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि केंद्रीय विद्यालय संगठन कक्षा दूसरी और से ऊपर की कक्षाओं के फॉर्म 8 अप्रैल से जारी कर रहा है। यदि आप अपने बच्चों का दाखिला कक्षा दूसरी और से ऊपर की कक्षाओं में अपने घर के नज़दीकी केंद्रीय विद्यालय में करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए जिस केंद्रीय विद्यालय में आप अपने बच्चे का दाखिला करवाना चाहते हैं उसकी वेबसाइट को चेक करना होगा, देखना होगा कि वहाँ सीट खाली है। यदि खाली है तो उसी स्कूल के जो वेबसाइट पे एक लिंक दिया होगा उसे क्लिक कर कर फॉर्म को डाउनलोड करना होगा, हाथ से भरना होगा, फिर उस फॉर्म को स्कैन करके स्कूल के ईमेल आईडी पर सेंड करना होगा। ये तरीका ऑफलाइन कहलाएगा क्योंकि फॉर्म को भरना हाथ से होगा और कक्षा 11वीं के फॉर्म कक्षा 10वीं के नतीजों के बाद निकलेंगे। आप कैसे स्कूल की वेबसाइट तक पहुंच सकते हैं, इस पर मैं 2-3 वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूं, लेकिन बहुत से लोगों ने कहा कि मैम वो तरीका थोड़ा मुश्किल है, आसान तरीका बताइए। और बहुत से लोगों ने यह कहा कि मैम जो तरीका आपने बताया है उसके माध्यम से हमारे घर के नज़दीकी जो केंद्रीय विद्यालय है हम उस तक नहीं पहुंच पा रहे, क्योंकि जो रीजनल ऑफिसेज हैं उसमें हमारे घर के केंद्रीय विद्यालय का नाम नहीं आ रहा। तो आज मैं तरीका आपको बताने जा रही हूं जिससे देश के हर केंद्रीय विद्यालय तक आप पहुंच सकते हैं। हर केंद्रीय विद्यालय का ईमेल आईडी पता कर सकते हैं, फ़ोन नंबर पता कर सकते हैं, ईमेल पता कर सकते हैं और उसके लिंक तक पहुंच सकते हैं, जिसके माध्यम से आप पता लगा पाएंगे कि उस केंद्रीय विद्यालय में सीट खाली है कि नहीं। क्योंकि 8 तारीख को फॉर्म निकल रहे हैं, इसलिए 8 को तो आपको स्कूल की वेबसाइट देखकर पता चल ही जाएगा कि सीट खाली है कि नहीं। लेकिन आप 7 को भी एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि कई स्कूल एक दिन पहले भी अपनी वेबसाइट पर अपडेट दे सकते हैं सीट्स के संबंध में। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ बहुत ही आसान तरीका जिसके माध्यम से देश के हर एक केंद्रीय विद्यालय तक आप पहुँच सकते हैं। सबसे पहले खोलेंगे आप kvsangathan.nic.in गूगल पर, जो कि है केंद्रीय विद्यालय संगठन की ऑफिशियल वेबसाइट, जिसके माध्यम से सारी जानकारी मैं आपके लिए लाती हूँ। kvsangathan.nic.in। दाहिने हाथ पर 3 डंडियाँ बनी होंगी, देखिए इस प्रकार, ये देखिए, इन्हें क्लिक करेंगे। इन्हें क्लिक करते ही दूसरे नंबर पर आएगा अबाउट KVS, देखिए दूसरे नंबर पर अबाउट KVS, उस पर क्लिक करेंगे। अबाउट KVS पर क्लिक करते ही पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठ, डायरेक्टरीज पे क्लिक कर देंगे। और जो मैं आपको पहला तरीका बताती थी उसमें रीजन GIETS पर क्लिक करके आप स्कूल की वेबसाइट तक पहुंचते थे। इस बार आप दूसरे पे क्लिक करिए, डायरेक्टरी ऑफ KVS। डायरेक्टरी जैसे कि फ़ोन डायरेक्टरी होती है जिसमें सारे फ़ोन नंबर होते हैं, ये KVS की, सारे केंद्रीय विद्यालय स्कूल्स की डायरेक्टरी है। और देखिए आपके सामने आ गए पहला सीरियल नंबर, दूसरा KV का नाम, प्रिंसिपल का नाम, उसका ऑफिशियल एड्रेस, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, वेबसाइट, किस स्टेट में है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, इस प्रकार आ जाएगा। आप देखेंगे तो पहले पृष्ठ पर तकरीबन 30 केंद्रीय विद्यालयों के नाम आ जाएंगे। आप देखेंगे आगे दूसरा पेज भी लिखा है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। अगर लास्ट खोलेंगे तो आ जाएगा 1242 KV, जो कि लास्ट केंद्रीय विद्यालय मथुरा कैंट का जिक्र किया गया है। मतलब कि 1242 केंद्रीय विद्यालयों का ब्यौरा है, आपको देखना है। इसमें सभी केंद्रीय विद्यालय हैं देश के, आप किसी भी केंद्रीय विद्यालय का ब्यौरा देख सकते हैं। आपके पास 2 तरीके हैं, आप इस प्रकार से भी देख सकते हैं, सर्च ऑप्शन डाल के भी आप केंद्रीय विद्यालय का नाम पता कर सकते हैं। देखिए 1242 केंद्रीय विद्यालय आपके सामने है, देश के सभी केंद्रीय विद्यालय का ब्यौरा है। और ये पहला तरीका है, इससे आप देश के हर केंद्रीय विद्यालय तक पहुंच जाएंगे। वह लोग जो कहते हैं कि हम रीजनल ऑफिस के माध्यम से केंद्रीय विद्यालय तक नहीं पहुंच पा रहे, तो इस तरीके से पहुंच जाएंगे। दूसरा एक और तरीका है, दूसरा तरीका यह है कि वही खोलिए पहले की तरह, पहले आपने वो 3 डंडियों क्लिक करा, अबाउट KVS, डायरेक्टरीज पे ही गए। डायरेक्टरीज पे जाके अभी हमने डायरेक्टरी ऑफ KVS डाला था, अब रीजन और GIETS डाल के भी अलग अलग रीजन खोल देंगे। फिर आपका जिस भी रीजन में आता है उसके माध्यम से भी आप केंद्रीय विद्यालय तक पहुंच सकते हैं। तो यह 2 तरीके हैं, एक तरीका डायरेक्टरी ऑफ KVS पे क्लिक करके, एक है रीजन GIETS पे क्लिक करके। ये दोनों तरीके हैं। जो दूसरा तरीका है डायरेक्टरी ऑफ KVS, इसके माध्यम से 1242 केंद्रीय विद्यालय तक आप पहुंच सकते हैं।
आपको ढूंढना है आपके घर के नज़दीकी कौन सा केंद्रीय विद्यालय है। अगर आपको अपने केंद्रीय विद्यालय, घर के नज़दीकी केंद्रीय विद्यालय का ईमेल आईडी या फिर उसकी वेबसाइट नहीं पता चल रही है, फॉर्म को कैसे भरना होगा, किस प्रकार का फॉर्म होगा, क्या करना होगा, आपको कोई भी कन्फ्यूजन को मन में रखने की, शंका को मन में रखने की ज़रूरत नहीं है। मैं बैठी हूँ, अभी तक सभी की मदद कर रही हूँ केंद्रीय विद्यालय दाखिले में, और कक्षा दूसरी और उससे ऊपर की कक्षाओं में सभी बच्चों के लिए सबकी शिक्षा है। और जिस दिन फॉर्म निकलेंगे, कैसे आप अलग अलग केंद्रीय विद्यालयों की वेबसाइट तक पहुंचेंगे, मैं फिर से आपको बताऊंगी। कोई कन्फ्यूजन ना रहे। कैसे स्कूल वाले निकालते हैं नोटिफिकेशन जिसमें बताते हैं कि यह सीट खाली है, कौन सी कैटेगरी की है, किस प्रकार का नोटिफिकेशन होता है, सारी जानकारी मैं आपके लिए लेकर आऊँगी, तो आप परेशान ना हो। 2 तरीके बता दिए हैं। पहला, डायरेक्टरी ऑफ KVS, देश के 1242 KVS आ जाएंगे। दूसरा है रीजन GIETs, उससे कह के अलग अलग रीजनल ऑफिस आ जाएंगे और उससे आप अपने रीजन के रीजनल ऑफिस से अपने केंद्रीय विद्यालय तक पहुंच सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये 2 तरीके हैं आपको समझ आ गए होंगे और कोई कन्फ्यूजन अब नहीं रहा होगा। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। और अब 8 तारीख आ ही गई है एक तरह से, तो आप थोड़ा सा सचेत रहिए। और 7 तारीख को, यानी कि आज शाम को, आप अपने जिस भी केंद्रीय विद्यालय में अपने बच्चे का दाखिला करवाना चाहते हैं उसकी वेबसाइट को चेक कर लीजिए। और आज कल तो फॉर्म निकल ही रहे हैं। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको लाभ होगा। मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।